4 दिसंबर 1971 की वो सर्द रात, समंदर की लहरों में अजीब सी खामोशी थी। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। पाकिस्तानी नौसेना इस घमंड में थी कि उनके इस अभेद्य किले को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समंदर का सीना चीरते हुए मौत उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में एक ऐसा धमाका होने वाला था जिसकी गूंज से पूरा पाकिस्तान दहलने वाला था और कराची का आसमान 7 दिनों तक आग की लपटों से जलने वाला था। ये कहानी है भारतीय नौसेना के उस सीक्रेट और सबसे खतरनाक मिशन की जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी कमर तोड़ दी थी। ये कहानी है ऑपरेशन ट्राइडेंट की। साल 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां पाकिस्तानी सेना बेगुनाहों पर जुल्म की सारी हदें पार कर रही थी। भारत ने जब इसका कड़ा विरोध किया तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अचानक भारत के कई एयरबेस पर हवाई हमले कर दिए। इस हमले के साथ ही युद्ध का बिगुल बज चुका था। भारतीय सेना और वायुसेना ने तो तुरंत मोर्चा संभाल लिया, लेकिन भारतीय नौसेना भी पीछे हटने वाली नहीं थी। नौसेना को एक बहुत बड़ा और खतरनाक टास्क दिया गया, पाकिस्तान की लाइफलाइन यानी कराची बंदरगाह को तबाह करना। कराची कोई आम बंदरगाह नहीं था, ये पाकिस्तान का दिल था। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और सेना की रसद इसी रास्ते से आती थी। लेकिन कराची पर हमला करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित नौसैनिक अड्डा था। वहां 24 घंटे शक्तिशाली रडार काम कर रहे थे और समंदर में उनके खूंखार युद्धपोत पहरा दे रहे थे। अगर भारतीय नौसेना के बड़े जहाज वहां जाते तो रडार उन्हें मीलों दूर से पकड़ लेते और हमारा भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन भारतीय नौसेना के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसके बारे में पाकिस्तान को कोई भनक नहीं थी। ये ब्रह्मास्त्र थी विद्युत क्लास की मिसाइल बोट्स। भारत ने हाल ही में रूस से ये छोटी लेकिन बेहद खतरनाक नावें खरीदी थीं। इनमें खूंखार स्टिक्स मिसाइलें लगी थीं, लेकिन इन छोटी नावों की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। इनकी रफ्तार तो बहुत तेज थी, लेकिन इनमें ईंधन कम आता था, यानी ये कराची तक जाकर वापस नहीं आ सकती थीं। और रडार भी बहुत बड़े नहीं थे। अब सवाल ये था कि इन छोटी नावों को कराची तक कैसे पहुंचाया जाए। यहीं पर भारतीय नौसेना ने एक ऐसा मास्टरमाइंड प्लान बनाया जिसने इतिहास रच दिया। ये तय हुआ कि हमारी बड़ी पनडुब्बियां और जहाज इन छोटी मिसाइल बोट्स को समंदर के बीच तक खींच कर ले जाएंगे और वहां से ये बोट्स कराची पर धावा बोलेंगी। इस खतरनाक मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस मिशन की कमान सौंपी गई 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के कमांडर बबरू भान यादव को। उनके साथ 3 मिसाइल बोट्स चुनी गई, INS निपाट, INS निर्घट और INS वीर। 4 दिसंबर की सुबह गुजरात के ओखा पोर्ट से ये 3 छोटी नावें 2 बड़े जहाज़ों के साथ समंदर की गहराइयों में निकल पड़ी। दिन के उजाले में पाकिस्तानी विमानों से बचने के लिए ये दिन भर समंदर में शांत खड़ी रहीं। जैसे ही सूरज ढला और रात का अंधेरा छाया, कमांडर यादव ने हमले का आदेश दे दिया। रात के करीब 10 बज चुके थे। भारतीय जहाज कराची से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर थे। तभी INS निर्घट के रडार पर एक बड़ी हलचल दिखाई दी। एक पाकिस्तानी युद्धपोत बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। यह पाकिस्तान का सबसे खतरनाक विध्वंसक जहाज PNS खैबर था। खैबर पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि सामने कोई भारतीय विमान है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि समंदर की लहरों पर साक्षात काल उनका इंतजार कर रहा था। रात के 10:45 INS निर्घट ने अपनी पहली स्टिक्स मिसाइल फायर कर दी। समंदर में एक तेज रोशनी चमकी और मिसाइल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खैबर की तरफ दौड़ पड़ी। पाकिस्तानी जहाज जब तक कुछ समझ पाता, मिसाइल सीधे PNS खैबर से जा टकराई। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और पाकिस्तान के सबसे बड़े जहाज के परखच्चे उड़ गए। जहाज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर समंदर में डूब गया। लेकिन निर्घट यहीं नहीं रुका। उसने दूसरी मिसाइल दागी और PNS खैबर हमेशा के लिए अरब सागर की गहराइयों में दफन हो गया। पाकिस्तानी नौसेना में अब हाहाकार मच चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हमला कहां से हो रहा है। इसी बीच रात के 11:20 पर INS निपात ने भी अपना जलवा दिखाया। उसने 2 मिसाइलें फायर की। एक मिसाइल पाकिस्तानी जहाज वीनस चैलेंजर पर लगी, जिसमें पाकिस्तान के लिए अमेरिकी हथियार और बारूद भरा हुआ था। मिसाइल लगते ही वो हथियारों का जखीरा एक ही झटके में राख हो गया। निपाट की दूसरी मिसाइल ने पाकिस्तानी जहाज PNS शाहजहां को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।
अब बारी थी तीसरी बोट आईएनएस वीर की। वीर ने पाकिस्तानी माइन स्वीपर जहाज पीएनएस मुहाफिज को अपना निशाना बनाया। मिसाइल सीधा मुहाफिज पर लगी और वो जहाज जलती हुई माचिस की तीली की तरह समंदर में डूब गया। लेकिन भारतीय जवानों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। जहाज़ों को तबाह करने के बाद आईएनएस निपात कराची बंदरगाह के और करीब पहुंच गया। अब उसके निशाने पर था कराची पोर्ट का विशाल ऑयल टर्मिनल, यानी पाकिस्तान के ईंधन का सबसे बड़ा खजाना। निपाट ने अपनी आखिरी मिसाइल सीधे उस केमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर दाग दी। वो धमाका इतना भयानक था कि उसकी रोशनी कराची शहर से मीलों दूर तक देखी गई। टर्मिनल में रखा हजारों टन तेल जल उठा। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। ये आग इतनी भयंकर थी कि पाकिस्तान इसे 7 दिनों तक नहीं बुझा पाया। 7 दिनों तक कराची का आसमान काले धुएं और आग की लपटों से ढका रहा। पाकिस्तान का पूरा नेवल बेस, उनकी अर्थव्यवस्था और उनका सारा घमंड जलकर खाक हो चुका था। अपना काम पूरा करने के बाद हमारी तीनों मिसाइल बोट्स पूरी शान के साथ बिना किसी खरोंच के वापस लौट आई। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के एक भी जवान को चोट नहीं आई और हमने अपना एक भी जहाज नहीं खोया। ये भारतीय नौसेना की इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे शानदार जीत थी। इसी महान जीत और हमारे शूरवीरों के अदम्य साहस को याद करने के लिए भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी नेवी डे मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक खुला संदेश था कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, समंदर की गहराइयों से भी ऐसी आग निकलेगी जो दुश्मनों के वजूद को मिटाकर रख देगी। भारतीय नौसेना के इन वीर जवानों को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।